जय माता दी। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में हम आपके लिए महानवमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय की जानकारी लेकर के आए हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा कन्या पूजन भी किया जाता है और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करके भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आ सकती है। आज हम नवरात्रि की नवमी तिथि से जुड़े कुछ ऐसे ही विशेष उपाय की जानकारी पंडित ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से लेकर के आए हैं, जिनको करने से आपके जीवन में आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा ही, साथ ही पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं ये विशेष उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। नवरात्रि की महानवमी के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करें। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं या कर्ज के तले दबे हैं तो इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और अगला उपाय भी आर्थिक स्थिति के लिए ही है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और घर में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप नवमी के दिन माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और भक्ति भाव से श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके अलावा आप शंख और कौड़ियों की पूजा करके भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि आप पर कर्ज है और धन नहीं रुकता है तो आपको महानवमी पर ये उपाय जरूर करने चाहिए। और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप इस दिन ये उपाय भी कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहते हैं तो नवमी के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और इसके बाद दुर्गा स्तोत्र का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा धन्य धान्य का आशीर्वाद देती हैं। और इसके साथ ही महानवमी के दिन माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाएं। इस उपाय से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से घर में संपन्नता आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही धन समृद्धि के लिए ये उपाय भी जरूर करें। महानवमी के दिन माता रानी की प्रतिमा के सामने 9 दीपक जलाएं। अब दीपों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्री यंत्र रखें और पूजा के बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आकस्मिक धन लाभ मिलता है। और घर की सुख समृद्धि के लिए नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर बुला करके भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र का उपहार दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर सुख समृद्धि से भर जाता है। तो घर की सुख समृद्धि और आर्थिक संपन्नता के लिए नवमी के दिन ये उपाय जरूर करें। और अब जानते हैं ग्रह दोष दूर करने के लिए नवमी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि आप ग्रह दोष दूर करना चाहते हैं तो नवरात्रि की नवमी तिथि को 5 कौड़ियाँ लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। यदि आपको लगता है आपके ऊपर या घर में किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो आपको नवमी के दिन ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए। और अगला उपाय है किसी लंबी पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं या घर के सदस्यों की तबीयत आए दिन खराब होती रहती है तो महानवमी के दिन दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है
और निरोगी स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही ये उपाय आपको दुश्मनों पर भी विजय दिलाता है। तो यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है तो आपको महानवमी पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगला उपाय है मनचाही इच्छा को पूरा करने के लिए। अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर इस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसके 12वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मन चाही इच्छा पूरी होती है। तो यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं तो महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और अगला उपाय सुख सौभाग्य के लिए है। सभी विवाहित महिलाओं को इसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सुख सौभाग्य के लिए विवाहित स्त्रियां इस दिन माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। और नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए उपायों से तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो यदि आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसे नवमी तिथि से शुरू करें। माता रानी की कृपा से आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे महानवमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। मान्यता है कि महानवमी के दिन जो भी इन उपायों को करता है माता रानी उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन उपायों को अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़रूर अपनाएंगे और आपको माता रानी की कृपा से सफलता भी मिलेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सहित कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें। ये सही नहीं हो सकती है क्योंकि ये एक बड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।